एक बार की बात है, एक बहुत धनी आदमी था। उसने इतनी धन दौलत हासिल कर ली थी कि अगर वह 7 पीढ़ियों तक बैठकर खाएगा तभी भी उसका धन खत्म नहीं होगा। लेकिन वह आदमी फिर भी खुश नहीं था, वह बहुत दुखी था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सो नहीं पाता था, इसलिए उसने सच्चे सुख से वंचित रह गया। उसने सबसे पूछा कि ऐसा क्या करे कि मुझे सुख और शांति मिल सके। किसी ने बताया कि साधु के शरण में जाओ, वो आपको इससे बचाएंगे। वह धनी आदमी साधुओं की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी आदमी ने साधु महाराज से कहा, महाराज, मेरे पास कोई वस्तु की कमी नहीं है। मैं 7 पीढ़ियों तक आराम से बैठकर खा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि एक चिंता मुझे सोने नहीं देती है। पहले अपनी बात बताओ कि किस बात की चिंता है, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे छुटकारा पाया जाए। महाराज, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक परेशानी है, और परेशानी यह है कि मेरी 8 पीढ़ियों का क्या होगा, क्योंकि मेरा धन 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है जो मैंने हासिल कर लिया है। सिर्फ चिंता 8वीं पीढ़ी का है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूंगा। ये लो 1 केजी चावल की पोतली। उस पहाड़ पर एक कुटिया में बूढ़ी रहती है, उसे चावल देकर आओ, तब तक मैं तुझे भ्रम से मुक्त करता हूँ। वह धनी आदमी चावल लेकर बुढ़िया की कुटी में गया। उस कुटी में दरवाजा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी। जब बुढ़िया का ध्यान टूटा तो उस आदमी को सामने देखकर कही, बेटा आप यहाँ क्यों आए हो? माँ जी, मैं तुम्हें चावल देने आया हूँ, यह चावल ले लो, फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था, क्या आपके सामने हाथ फैलाया था? नहीं ना, फिर चावल क्यों लाए? इस चावल की पोटली को वापस लेकर जाओ। मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। जाकर साधु से कह देना कि मेरी कुटिया में 3 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। धनी आदमी ने सोचा कि मैं इसे चौथे दिन के लिए चावल लेने के लिए कहता हूँ। उसने कहा, माँ जी, आपको चौथे दिन के लिए चावल काम आएंगे। आप और साधु मेरे चौथे दिन का चिंता मत करो। उस साधु से कहना कि मेरे चौथे दिन का चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं एकांत स्थान में सारा बोझ लेकर जप करने बैठी हूँ। यह सुनकर वह धनी आदमी पोटली लेकर वापस आ गया और साधु के सामने पोटली रखकर जाने लगा। तब साधु, अरे वो सज्जन, तुम समस्या लेकर आए थे, मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलने का उपाय बताता हूँ। तब धनी आदमी ने कहा, महाराज, जवाब मिल गया है। उस बुढ़िया के पास चौथे दिन का चावल नहीं है, फिर भी वह बहुत खुश है, और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भविष्य का विचार न करती और भरोसा करती है कि भगवान बुरा नहीं होने देंगे। तो फिर भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो फालतू की चिंता नहीं करना चाहिए। यह तो मुझे समझ में आ गया है साधु महाराज। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह जीवन भर पाई पाई इकट्ठा करके एक बड़ा सा घर बनवाया था। उस घर पर उस आदमी का बहुत मोह था। वह घर को बहुत जी जान से ज्यादा देखभाल करता था। कई बार लोगों ने उसे उस घर को बेचने की सलाह दी। बहुत लोगों ने उस घर को बहुत ज्यादा कीमत पर मांगा भी था। उस आदमी का एक बेटा था, वह खुद को अच्छे कीमत पर बेचने के लिए तैयार था। उस आदमी को अपने जीवन के किसी भी चीज से ज्यादा उसे अपने घर पर गर्व था। एक दिन वह आदमी बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ लगी है। वह दौड़ते हुए आगे गया तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरा घर जल रहा है। मेरे घर ही नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूँगा? मैं भी इस घर में जल कर जान दे देता हूँ। अपने दुख में जब वह आदमी जलते हुए घर में जान देने के लिए गया तब वहाँ तमाशा देख रहे लोगों में से एक आदमी ने उसे रोक लिया और कहा, अरे भाई, क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो? क्योंकि अभी यह घर तुम्हारा नहीं है। एक दिन पहले तुम्हारे बेटे ने इस घर को किसी को बेच दिया था।
जैसे ही उस आदमी को इस बात का पता चला तो उसका सारा दुख खत्म हो गया। अब वह आदमी बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर को जलने का तमाशा देखता रहा। जब वहाँ पर उस आदमी का बेटा आया तो वह आदमी अपने बेटे के पास जाकर कहने लगा, जरूर मैंने कोई पुण्य का काम किए होंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर तुमने इस घर को सही समय पर नहीं बेचा होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटा। बाप की बातें सुनकर बेटे ने बड़ी दुख के साथ कहा कि पापा, मैंने इस घर को बेचने के लिए ज़रूर गया था, लेकिन अब इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही उस आदमी का दिल फिर से बैठ गया। वह बहुत रोने लगा और कहने लगा कि हाय हाय, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। पहले किसी और का घर जल रहा था। यह जानकर उसे जो खुशी हो रही थी वह अब उसका घर जल रहा है। यह जानकर उसका खुशी दुख में बदल गई।